अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारुंट हे वासुदेव आपण जो गोलिया मिशा कथा कहते आपणकर ये गोलिया मिशा कथारे मोर बुद्धि मोहित हो जाऊँगी कौन करी जापार ना तेणुक हे वासुदेव हे कृष्ण मत एमती गोटे कथा ही कहतु पूरा भल से बुझेकी जेमिति मोर कल्याण हो भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कि हौ ठीक अच्छी मु आपन को बुझे कि कहूँ तो आज आम गीता ज्ञान रे पढ़ा 3 नंबर श्लोक आज गीता ज्ञान रे मो पाखे अच्छी 3 नंबर श्लोक भगवान उवाच देखिबा आज भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कहते अर्जुन उत्तर रे कौन रखुंट आसतु। नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को बर्तमान मु आपन सामने एबे गीता पढ़ी आपन को गीता शुणेबी गीतार यही अमृतमयी कथा शुणिकी आमे माने निजको निजर आत्मा को निजर मन को पवित्र करवा और भगवान श्रीकृष्ण को नाम जप करवा आसतु। बर्तमान मु गीता आरंभ करी मो पाखे आज अच्छी 3 नंबर श्लोक तृतीय अध्याय सरी जाइए बर्तमान आम तृतीय अध्यायर 3 नंबर श्लोक पढ़ा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गुरुदेवाय नमः। बर्तमान मु 3 नंबर श्लोक आरंभ करी कौन लिखाई ना भगवान श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनाम। देखो कौन कहला ना लोकस्मिन् दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ मीनिंग टे बुझंतु आउ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनाम। देखो कौन कहला ना अनग होची हे निष्पाप अस्मिन् अर्थ होची अस्मिन् होची लोके अस्मिन् लोके होची एही लोकरे दुविधा होची दुई प्रकार दुविधा अर्थ होची दुई प्रकार तापर आसला कौन निष्ठा होची निष्ठा मया होची मो पूरा होची आगरु प्रोक्ता अर्थ होची कुहा जाइची सांख्या नाम होची सांख्य योगी मानकर ज्ञान योगेन होची ज्ञान योग द्वारा योगी नाम होची योगी मानकर कर्म योगेन होची कर्म योग द्वारा। कौन कहला भगवान श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को कौन कहते ना हे निष्पाप यही लोकरे दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगरू कही सारी तन्मध्यरु सांख्य योगी मानकर निष्ठा ज्ञान योग द्वारा एवं योगी मानकर निष्ठा कर्म योग द्वारा होई थाए। कहते जो माने आमर अच्छंती सांख्य योगी माने तांकर निष्ठा ज्ञान योग द्वारा होई थाए एवं योगी मानकर निष्ठा कर्म द्वारा ही होई थाए। ताबा सुंगछि ना अस्मिन् लोके पद केउ अर्थ रे कुआ जायछि ना अस्मिन् लोके पद मनुष्य मानक पई व्यवहार करा जायछि कारण ज्ञान योग और कर्म योग यही दुईटी साधना केवल मनुष्य रे ही अधिकार अछि आ मनुष्य न लाग पशु पक्षी माने ज्ञान योग करि परिबे कि संभव तो नुहे ना तेणु केवल मनुष्य मानक पई ए कथा कुआ जायछि। आ निष्ठा पदर अर्थ कौन ना निष्ठा पदर अर्थ होची स्थिति ताहा सहित दुविधा विशेषण देई भगवान बुझाइचंती जे साधना स्थित मुख्यतः दुई प्रकार गोटे स्थिति रे मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद बोली मने करी निजको ब्रह्म ठारू अभिन्न बोली बुझे एवं अन्य स्थिति रे परम ईश्वर को शक्तिमान और संपूर्ण जगतर कर्ता हर्ता बोली बुझे। प्रकृति उत्पन्न गुण माने ही गुण मानकर प्रभुत्व हुअंती ए मोर यह सहित कौन संबंध नहीं एहीपरि बुझी मन इंद्रिय और शरीर द्वारा हेउथिबा समस्त क्रिया मानकरे कर्तापण अभिमान पूर्ण भाव रहित होइजिबा माने आमे जहाँ भी करूछंती आमे केबे निजे भाबिबान जे आमे करूछंती बोली करी। तापर आसला कौन ना कौन क्रिया रे बा ताहार फल रे तिले मात्र अहंत ममत्व आसक्ति कामना न रखिबा तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म सहित निजको अभिन्न मने करी निरंतर परमात्मा स्वरूप स्थित होइजिबा अर्थात ब्रह्मभूत होइजिबा
यह ही प्रथम निष्ठा आपको ही निष्ठा कह जाती भगवान को प्रार्थना भगवान पाखे मन निवेश करने को आपको निष्ठा कहती यार नाम हूँ ज्ञान निष्ठा यही स्थिति प्राप्त हो गला परे जोगी हर्ष शोक कामनारू अतीत हो जाती तांकर सबुठारे समदृष्टि हो जाए यही समय से संपूर्ण जगत को आत्मा स्वप्न परि कल्पित होइतिबा देखती एवं आत्मा को संपूर्ण जगत रे व्याप्त होइतिबा देखती यही निष्ठा स्थितिर फल ही परमात्मा स्वरूपर यथार्थ ज्ञान प्राप्ति यही निष्ठा माने निष्ठा आमे क्या कहते निष्ठार अर्थ कौन ए बुझेकी कहुई वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति अनुसार जो मनुष्यंकर पाई जो कर्म शास्त्र रे विधान कराई जहाँ अनुष्ठान करने मनुष्य मान आवश्यक कर्तव्य बोली स्थिर कराई से शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्म को निजर कर्तव्य बोली बुझी न्यायपूर्वक अनुष्ठान करने विधेय देखु कहला माने कौन जो लोक जो कार्य निर्धारित कराई से ही लोक को सही कार्य करवा अर्थ मतलब ब्राह्मण कार्य ब्राह्मण कर क्षत्रियर क्षत्रिय कार्य वैश्यर वैश्य कार्य शूद्रर शूद्र कार्य समस्त निज निज कार्य निज निज ही करवा उचित तापर कौन कहला यही कर्म मानक से सबूर फल ममत्व आसक्ति और कामना संपूर्ण रूप त्याग करी प्रत्येक कर्मर सिद्धि असिद्धि तथा ताहार फल सर्वदा सम रहिबा एवं इंद्रिय मानकर विषय भोग तथा कर्म आसक्त न होई समस्त संकल्प त्याग पूर्वक जोगारूढ़ हो ही कर्मयोग निष्ठा देखो कर्मयोग निष्ठा क्या कहला ना समस्त कर्म तो आम करवा समस्त कर्म करने सहित भगवान प्रार्थना करवा आउ कर्मरु आम कौन फलर आशा रखा ना फलर आकांक्षा करवा ना फलर ममत्व रखा ना से ही कर्मनिष्ठा व कर्मयोग कहूँ कर्मनिष्ठा हो कर्मयोग निष्ठा कहूँ परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वाधिकार सर्वव्यापी समस्त श्रोत एवं समस्त प्रेरणादाता बोली बुझी एवं निजक सर्वदा अधीन बोली मन करी समस्त कर्म और तार फल भगवान को समर्पित बा आमे जो भी कर्म करूछंती तार जहाँ भी फल आमे भगवान को समर्पित बा प्रथम कहवा हे प्रभु ये कर्मर फल सब आपणकर आमे किछि भी कर्मर फल प्रति चिंता करने आवश्यक नहीं तापरे तांकर आज्ञा और प्रेरणा अनुसार समस्त कर्म तांकर पूजा बोली बुझी से जेपरी करांती सेही परी करबा सेही कर्म बा कर्म फल रे तिले मात्र ममत्व आसक्ति कामना न रखिबा भगवान प्रत्येक विधान रे सर्वदा संतुष्ट रहिबा तथा नित्य निरंतर तांकर नाम गुण प्रभाव और स्वरूप चिंतन करिबा यह हेउची भक्ति प्रधान कर्मयोग निष्ठा देखंतु भक्ति प्रधान कर्मयोग निष्ठा होची कोन संसार रे जहाँ किछि घटुची आम जीवन रे बेले बेले सुख भी आसुची आ दुख भी आसुची जेतेबेले सुख आसुची आम भगवान को कहउछनी प्रभु मते भल सुख दैचंती आ जेतेबेले दुख आसुची आम भगवान को निंदा करचंती नाही हमर दुख आसु सुख आसु भगवान को विधान मानिकी आम ताको सहिबा सेटा कुआ जाउची भक्ति योग निष्ठा देखंतु तापर कौन कहला भक्ति प्रधान कर्म निष्ठा तापरे यहीपरि कर्म योग स्थिति प्राप्त होइता पुरुष राग द्वेष काम क्रोधादि अवगुणरू सर्वदा शून्य हो जाती तांकर सबुथिरे समत्व भाव आसी जाए कारण से समस्त हृदय निजर स्वामींकर अवस्थिति देखती माने जी यहीपरि कर्मनिष्ठा रहे सी भगवान को समस्त देहरे भगवान को देखे और समस्त देहरे आम परमात्मा को देखा ताहले आमठू महान व्यक्ति आउ कहीं ना कहीं ना आम राग द्वेष हिंसा सब नष्ट हो यही स्थितिर फल हो भगवत प्राप्ति यही एमती हवा द्वारा आमको भगवान मिली जाती मो द्वारा प्रथम ही दुई प्रकार निष्ठा कहुई कथा अभिप्राय कौन ना एटारे भगवान कहते यही दुई प्रकार निष्ठा कथा मु आज तुमको नुआ करी कहू नाही सृष्टिर आदि काल एवं ता छड़ा भिन्न भिन्न अवतार मु यही दुई निष्ठार स्वरूप पृथक पृथक रूप से कही सारी से तुमको द्वितीय अध्याय 11 श्लोक 30 श्लोक पर्यंत अद्वितीय आत्मार स्वरूप प्रतिपादन करी सांख्य योग दृष्टि युद्ध करने को एवं 39
एवं 39 श्लोकर विषय जोग विषयक बुद्धि वंदना करने को प्रस्तावना करिछि ओ 40 रु 53 श्लोक पर्यंत फल सहित कर्मयोग वंदना करी योगर अवस्थिति एवं युद्धादि कर्तव्य कर्म करने को कही यही दुईटू परस्पर ठार पृथक करने 39 श्लोक स्पष्ट भाव में कहीदे या पूर्वर मु सांख्य विषय उपदेश देछि एवं वर्तमान जोग विषय उपदेश देउछि तेणु मोर उपदेश व्यामिश्र अर्थात गोलिया मालिया नुहे भगवान कहते मु तुमको आगुरी कही आउ थे कहूँ तुम्हें यहाँ बुझ आउ तुम्हें जो कौच मोर कथा गोलिया मालिया मोर कथा किसी भी गोलिया मालिया नहीं मु सरल भाषा तुमको बुझेकी कहूँ। तापर आसला अन्नग संबोधर भाव कौन ना पाप रहित लोक को अन्नग कहुए पाप रहित लोक किए ना जो माने कौन भी पाप करती ना पाप अर्थ कौन ना आमर एमिति कर्म द्वारा क्या क्षति हवा बा किए दुख भोगवा किए आम पाई कि तार जीवन नष्ट हो जाए पाप कहुए पाप रहित लोक को अन्नग कहुए भगवान अर्जुन को अन्नग नाम संबोधन करी सूचाई पाप युक्त व पाप परायण मनुष्य एथुरु कौन निष्ठा पाइब नाही किंतु तुमे पाप रहित तेणु सहज पाइबा तेणु तुमको यह कहली सांख्य योगिक निष्ठा ज्ञान योग द्वारा हुए एवं ज्ञान योगिक निष्ठा कर्म योग द्वारा हुए यहीपरि कहवा तात्पर्य कौन ना यह द्वारा सूचाई दिखाई जदि दुई प्रकार निष्ठा मध्यरु जहाँ सांख्य योगिक निष्ठा ताहा ज्ञान योग साधना करू करू देह अभिमान पूर्ण भाव में नाश हो जाए सिद्ध हुए कर्म योगी निष्ठा मध्य कर्म योग साधना करू करू कर्म ताहार फल ममत्व आसक्ति और कामनार अभाव हो सिद्धि असिद्धि समस्त भाव आसी जाए उपरोक्त दुई निष्ठार अधिकारी पूर्व संस्कार जो श्रद्धा और रुचि अनुसार भिन्न भिन्न होता जो प्रश्न पुणी आसला कौन ना जदि कहीं लोक ज्ञान योग और कर्म योग उभय को एका सांगे संपादन करती तेबे तांकर क्यों निष्ठा हुए ज्ञान योग और कर्म योग को ना ये दुई साधना परस्पर भिन्न तेणु जड़े लोक एक समय रे दुईटी निष्ठा साधना करिपारिबो नाही कारण सांख्य योग साधना रे आत्मा और परमात्मा अभेद बोली बुझी परमात्मा को निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद घन रूप से चिंतन करा जाए एवं कर्म योगरे फलाशक्ति त्याग पूर्वक कर्म करी भगवान सर्वव्याप्ति शक्तिमान एवं सर्वेश्वर बोली बुझी तांको नाम गुण प्रभाव एवं स्वरूप को उपास्य उपासक चिंतन करा जाए तेणु दुहींकर अनुष्ठान एक संगे एक समय जड़े पुरुष द्वारा केबे हेले कह जाई परिबो नाही कौन कहला एठी ना गोटे कहला कर्मयोगी आउ गोटे कहला सांख्य योगी देखंतु सांख्य योग और कर्मयोग विषय मुझे कहली ना सांख्य योग अर्थ होची आत्मा को परमात्मा बोली भाविकी चिंतन करिकी तांको पूजा करिया बा परमात्मा को अभेद बोली बुझी परमात्मा को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रूप में चिंतन करा जाए यह को कहा जाए सांख्य योग एवं कर्मयोग रे संपूर्ण कर्मरु फल त्याग करिकी आमे कौन निरंतर धर्मयुक्त कर्म करिवा एवं भगवान को चिंतन करिवा आकु कहा जाउची हमर कौन कर्मयोगी। तो आज मु आपन को 3 नंबर श्लोक पढ़ी की सुनैली तो गीता ज्ञान रे तो आमे पुणी काली की पढ़िबा 4 नंबर श्लोक सहित किछि व्याख्या करिबा। तो आज मते समय एडी विदाय मागुची मु आपनरो विदाय नउची पुणी देखा काली सकाळे गीता ज्ञान सहित रहिले आज्ञा हर हर महादेव।